आज से पहल में हम छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं से मिलवाने की शुरुआत कर रहे हैं, जिनके किए काम समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। पहले एपिसोड में छत्तीसगढ़ के मां महामाया की नगरी में हम होनहार मानसी से आपको मिलवा रहे हैं। मानसी एक ऐसी युवा प्रतिभा है जिनकी पहल कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। सरगुजा के कलेक्टर और एसपी ने भी मानसी की पहल को सकारात्मक बताया और कहा कि इस आदिवासी अंचल में आज भी कोरबा, पंडो जैसी जनजाति के लोग उच्च शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में उन्हें भी आगे लाने की कोशिश करना अच्छा संकेत है। कलेक्टर विलास भोसकर ने यह भी कहा कि मैं यहाँ किसी कोचिंग का प्रचार करने नहीं आया, मगर आज भी सरगुजा में आदिवासी वर्ग में जनजाति के लोग सरकारी नौकरी में और इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं दिखते। ऐसे में किसी की शिक्षा के लिए ग्रामीण अंचलों तक की जाने वाली पहल का स्वागत करना चाहिए। वहीं एसपी योगेश पटेल ने भी स्कूली बच्चों के बीच कार्यक्रम में इसे अच्छी पहल बताया। होता है इसकी तो पूरा नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। छत्तीसगढ़ का कोई भी अभी तक मेरे एक पहाड़ी कोरबा या पंडो जाति का एक लड़का है, टीचर भी नहीं देखा है, पटवारी नहीं देखा है, प्योर नहीं देखा है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि उनके पास प्रतिभा है और उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन। ये होता है ना, बाढ़ का पानी बहुत आता है ना, बाढ़ होती है, बारिश होता है, ऐसे पानी अगर छोड़ दिया तो बहुत घरों को, नालों को, सभी को साफ करके पूरा। आज का जो आकाश इंस्टीट्यूट ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ पे बुलाया है, उसमें बस डीएसपी साहब मजस्ट, नाम तो पता नहीं मुझे कौन है, बट शिक्षा क्षेत्र में अच्छे कोई तो काम करने वाले लोग हैं। साथ में हमारे अंबिकापुर से जो बच्चे आए हैं और उनके माता पिता के साथ में है, बोलने के लिए मैं आकाश इंस्टीट्यूट का प्रचार प्रसार करने के लिए आया हूँ। मैं क्या मतलब मैं मेडिकल कॉलेज कोई कोचिंग किया नहीं, मैं इस पूरा अपना मैं महाराष्ट्र का रहने वाला, पूरा मराठी भाषा में पूरा सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है। लेकिन मेरे को अभी भी थोड़ा सा ये लगता है कि देखिए आज का जो कोई अभिभावक लोग भी आए, माता जी पिताजी आए, बच्चे आए, बट अभी उस समय का वक्त अलग था। आपको उस पथ पर चलना आपको है, आपको ही पढ़ाई करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और सभी अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि वे मॉनिटर करें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मानसी, जी हाँ, मानसी असाटी नाम की इस युवा लड़की ने महानगरों में पढ़ाई कर उच्च शिक्षा प्राप्त की। पुणे के सिम्बायोसिस से कोर्स किया, बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि नेवी का एग्जाम भी पहली बार में निकाला, मगर अपने छोटे शहर में जाकर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी ली और अब स्वयं इसका संचालन कर गाँव-गाँव जाकर गरीब बच्चों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। मानसी असाटी से हमने स्पष्ट पूछा कि ये तो एक व्यवसाय है, इसका यहाँ क्या फायदा होगा। इस पर मानसी ने बताया कि बड़े बैनर की कोचिंग की फ्रेंचाइजी इसलिए ली है जिससे कि बच्चों के साथ साथ ऐसे प्रतिभाशाली गरीब बच्चों, खासकर जनजाति विशेष के बच्चों को भी मैं बहुत कम शुल्क में या नाम मात्र के शुल्क में जोड़कर उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकूं। कई लोगों की पहल समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। उनकी पहल अनुकरणीय बन जाती है समय के साथ, परिस्थिति के साथ साथ। आज पहल में हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी एक युवा प्रतिभा से, जो एक लड़की है, इसी शहर की है, महानगरों में रही, कई महानगरों में रही, उच्च शिक्षा उन्होंने हासिल की, लेकिन अपने जगह का जो प्रेम था वो उन्हें यहाँ खींच लाया। क्योंकि उनके मन में इच्छा थी कि कुछ युवा जो बच्चे हैं उन्हें एक सही दिशा और दशा दें। तो हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी प्रतिभा जिनका नाम है मानसी असाटी। आपको उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं पहल के इस कार्यक्रम में। मानसी, आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद सर। ये बताइए कि मानसी, यानी कहा जाता है कि बुद्धि स्वरूपा माँ सरस्वती की का एक नाम भी माना जाता है, जो मन वचन से शुद्ध हो। तो मानसी एक यहाँ के युवाओं में, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनके मानस पटल पर आप कुछ शिक्षा की अमिट छाप अंकित करने के लिए आपने प्रयास शुरू किया है। आपका प्रयास है एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पे लाना। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, पहले मैं ये जानना चाहूँगा।
तो मेरे पापा, जो मेरे फादर हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वो काम करते हैं। अभी करंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में है। तो बचपन से जहाँ जहाँ पे भी पापा का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ वहाँ मैं उनके साथ मूव होती गई। तो शुरुआत मेरा जन्म हुआ था दिल्ली, भोपाल में। उसके बाद मैं गई दिल्ली में, उसके बाद छिंदवाड़ा में मैं थी, उसके बाद मैं थी, फिर से हम दिल्ली आए और फिर उसके बाद कॉलेज मैंने अपना किया पुणे से, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से मैंने अपना कॉलेज किया है। और कॉलेज ख़त्म होने के 6 महीने बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अंबिकापुर में। सीधी सी बात है मानसी, एक आश्चर्य का विषय है कि आप वैसी शख्सियत की बेटी, एक अच्छे परिवार को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसके बाद एक छोटे से शहर अंबिकापुर में आना, क्या करना है? आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी है, आपको तो नौकरी भी कहीं मिली। अभी आपसे जैसे बात हो रही थी तो कई जगह से आपके पास ऑफर थे, दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ तक कि आप धीरे धीरे करके आप फॉरेन भी जा सकती थी। यहाँ को ही चुनने का आपका क्या संकल्प है? तो सर, संकल्प कुछ ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बनाया गया। बचपन से मैं हमेशा से अंबिकापुर आती रही हूँ। जो अंबिकापुर में मेरे चाचा हैं वो भी बाहर से पढ़े, सब कुछ बाहर से उनका पढ़ाई लिखाई हुई, भोपाल में वो सेटल्ड थे, बट उन्होंने भी चुना कि वो वापस अंबिकापुर आए। तो मेरा भी, मैंने ऐसे ही देखा, मेरे जो पापा हैं उनको भी था कि फाइनली अंबिकापुर में आके कुछ अच्छा करना है। तो मैं बचपन से अपने पापा के ही मार्गदर्शन पे चली हूँ और वो ही मेरी इंस्पिरेशन है। और हमारी जितनी बातचीत हुई है अंबिकापुर को लेके, तो ये था कि अंबिकापुर में ही कुछ अच्छा करना है। तो जितने भी ऑफर्स आए वो सब एक बात की अलग चीज़ होती है, बट जो हमेशा से एक चीज़ करनी थी वो करने का मौका जब मुझे यहाँ पे मिला, तो फिर मैं बिल्कुल कुछ और ना सोचते हुए कॉलेज ख़त्म होने के 6 महीने बाद ही मैं यहाँ पे आ गई। एक प्रश्न बड़ा आपसे पूछूंगा, उसमें थोड़ी आलोचना भी छुपी हुई है जी। आपने एक व्यावसायिक इंस्टीट्यूट का यहाँ पे फ्रेंचाइजी ली, लेकिन जैसा कि कल आप वहाँ पे आपके जो बता रहे थे, मैं मुखातिब हो रहा था हम लोग से, जब आप कहीं व्यस्त हैं, तो पत्रकार हो तो हर चीज़ पता करता हूँ, तो आप काफ़ी कंसेशन में, कम दाम में यहाँ पे लोगों को फी है, जो स्ट्रक्चर है, आपने बताया कि 70% आप उसको लेस कर रही हैं। इसके पीछे क्या भावना है आपकी? और सर, भावना ये है कि जो दिल्ली रायपुर की फीस है उसका 70% कंसेशन यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा सा। जैसे कल आपके कार्यक्रम में यहाँ के जो समुदाय कलेक्टर हैं वो भी थे, एसपी भी थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी अंचल है, उनको उतनी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इन आदिवासी बच्चों के बीच आप गांव-गांव तक अब पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, उनको भी लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो सक्षम भी नहीं होते हैं मानसी, आर्थिक रूप से कई बच्चे सक्षम नहीं होते हैं। तो कुछ वैसा भी उद्देश्य है आपका कि जो उनको भी मदद करें? बिल्कुल सर, यहाँ पे हम लोगों ने हॉस्टल की भी फैसिलिटी का एक प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, हॉस्टल की फैसिलिटी भी। और जो 70% फीस का मामला है उसमें जो आदिवासी कैटेगरी के बच्चे हैं उन बच्चों को और 10% हमारे हाथ में है, सेंटर के हाथ में है, और हम लोग 10% प्रोवाइड कर सकते हैं उस चीज़ को। तो बिल्कुल हमारा ध्यान है, हमारी मार्केटिंग शुरू होगी, जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे, बच्चे हमें रीच आउट करते हैं, हम लोग बिल्कुल अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है उसको हम लोग बिल्कुल करेंगे। कुछ और आपकी जो मौलिक जो सोच है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरगुजा में, वो आपके इंस्टीट्यूट से हटकर हो या कुछ आपकी मौलिक सोच हो? सर, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा, एक जो इंस्टीट्यूट में तो जेईई और नीट की तैयारी हो रही है, बट जो मेरा मानना है कि एक बच्चा किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है यहाँ से बाहर निकलकर, किस तरह से खुद को बताता है कि मैं क्या हूँ, वो आप बता पा रहे हैं बाहर निकलकर या आप नहीं बता पा रहे हैं, आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चों को बहुत एक अच्छी तरीके से बताया जाए, सिखाया जाए। जब तक उन्हें सिखाया नहीं जाएगा तब तक वो चीज़ नहीं वो लोग कर पाएंगे, बट एक खुद को निखारना, कोई भी एक स्किल पकड़ना, मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ कि जैसा कि इधर उधर रह के मैंने सीखा है, जो भी किया है, कि बहुत सारी स्किल्स है पढ़ाई को छोड़ के जिस पे आप काम कर सकते हैं, तो वो सब भी बिल्कुल एक फ्यूचर में पाइपलाइन में मैं देखना चाहती हूँ उसको यहाँ पे बढ़ते हुए। देखिए,
एक ऐसी प्रतिभा को हम आपके सामने लाए आज पहल के माध्यम से, और हमें भी खुशी हो रही है कि मानसी जो दृढ़ संकल्प लेके चल रही हैं यहाँ पे आदिवासी अंचल के बच्चों को लेकर, इनके मन में संकल्प है। इनके जो पिताजी हैं आशीष असाटी, उनकी इच्छा रही है कि जो भी गरीब बच्चे हैं तो वो उनकी सहायता करें, और वो भी किसी बिना प्रचार और प्रसार के। तो देखिए, सबसे बड़ा दान होता है विद्यादान। हालांकि जो मानसी हैं एक इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं, लेकिन उनके जो व्यक्तिगत प्रयास हैं, उनकी जो एक रूपरेखा है काम करने की, वो गांव-गांव तक, आमजन तक पहुंचना चाह रही हैं, खासकर उन गरीब बच्चों तक भी कि जिनकी एक कल्पना तो होती है कि वो ऊंचाई को छुएं, उस उड़ान तक पहुंचें, मगर उसे साकार करने के लिए उनके पास कोई माध्यम नहीं होता है। तो पहल में दोस्तों आज यहीं तक। अगली प्रतिभा को हम फिर आपके किसी के सामने लाएंगे। अगली बार के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद। बहरहाल मानसी यहाँ के बच्चों के मानस पटल पर जिस तरह से शिक्षा की छाप अंकित करने में लगी हैं, वो आज के व्यावसायिक और चकाचौंध वाले युग में वाकई एक मिसाल है कि बड़ी नौकरी ठुकराकर भी कोई अपने शहर में महानगरीय जीवन से निकलकर अपने काम के लिए अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से भी कर सकता है। मानसी के पापा ख्याति प्राप्त इंजीनियर हैं, जबकि मानसी के चाचा और चाची शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो जिस सोच के साथ हम आए हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट अपने उन बच्चों को समर्पित है जो कि मेडिकल की या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, और हमारी सोच कि हम हर उस बच्चे तक पहुंचे जो हम तक नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज एरिया के हैं, जैसा कि अभी मुझे पता चला कि अंबिकापुर में कि एक प्रकार से जो यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे आदिवासी लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे पिछड़े लोग हैं। तो सच बात यह है कि वो आर्थिक रूप से भी उतने संपन्न नहीं होंगे। अगर हम ये सोचे कि वो हमारे पास दिल्ली तक पहुंच पाएंगे, वो हमारे पास रायपुर तक पहुंच पाएंगे, तो शायद ये उनके लिए संभव नहीं है। तो हमारी ये सोच है कि वो हम तक नहीं आ सकते तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। हम उनको वो एजुकेशन दे सकते हैं जो उनका कैरियर बना सकती है, जो उनको संपन्नता के मार्ग पे आगे बढ़ा सकती है, जो उनको अपनी जिंदगी के उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जिसकी सोच वो शायद बचपन से रखे। उस सोच को सार्थक करने में मदद कर सकती है शायद जो उनके परिवार वालों ने, उनके माता पिता ने अपने बच्चों के बारे में सोच रखा। इस उद्देश्य के साथ हम आज अंबिकापुर में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर।